और मेरी भी एक इच्छा थी कि आप मेरा आके इंटरव्यू लो। आपने सभी नेताओं को देखा, एक बार एक नए नेता को, एक युवा नेता को चुनने का काम करें, एक पढ़े-लिखे नेता को चुनने का काम करें। एक बार जनता मेरे को मौका दे और मैं राजनीति करने के लिए नहीं आऊँगा, मैं एक लोगों की सेवा करने के लिए, सेवा भाव से आऊँगा। और इस क्षेत्र में जो नशा फैला हुआ है, शिक्षा का अभाव है, बहुत सारी और भी दिक्कतें हैं, गाँव की सड़कें, बहुत सारे लोगों की परेशानी है, उनको दूर करने का काम करूँगा। नमस्कार, राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आपका स्वागत है। रोजाना की तरह ताजी अपडेट देने के लिए हम लोग उपस्थित हैं हरियाणा के जिला यमुनानगर की विधानसभा जगाधरी में, खंड प्रताप नगर में। हमारे साथ उपस्थित हैं आपके जाने पहचाने लोकप्रिय समाज सेवी डॉक्टर अशोक कश्यप जी अपने हॉस्पिटल में। तो लेते हैं जानकारी सबसे पहले डॉक्टर साहब के बारे में। मैं काफी दिनों से भाई साहब को फॉलो कर रहा हूँ और लगातार ये किसी न सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में हमेशा जनता के बीच में देखे जा रहे हैं। आगे की रणनीति क्या होगी, तो पहले मैं जानकारी चाहूंगा डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, परमात्मा ने आपको बहुत बढ़िया कारोबार दिया हुआ है, एक सेवा भावना से जनता के बीच में जुड़े हैं, हर गरीब अमीर की आप मदद कर रहे हैं। आखिर आपको राजनीति में आने की क्या जरूरत पड़ी डॉक्टर कश्यप? सबसे पहले भामरी साहब, मैं आपके चैनल का, राष्ट्रीय कदम का स्वागत करता हूँ और मैं जितने भी विधानसभा से या दूसरे राजनीतिक दलों में जा के आपने हर एक का इंटरव्यू लिया, शायद मैं ही ऐसा बचा था और मेरी भी एक इच्छा थी कि आप मेरा आके इंटरव्यू लो और इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो सर, राजनीति में आने का कारण क्या है? ऐसा क्या मन को पीड़ा हुई आपकी, समाज के लिए करना चाहते हैं कुछ, राजनीति विषय चुना अपना, इसके पीछे आपका क्या संकल्प है, क्या विजन है सर आपका? देखो, समाज जो हमारा बहुत जो बिछड़ा हुआ समाज है यहाँ पर, जो कि किसी भी दल ने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, जी वो कोई भी पार्टी रही हो। जी तो मैंने भी, जो मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, लोग कितने दुखी हैं। तो मेरा दिल था, जब तक मैं राजनीति में नहीं जाऊँगा, शायद लोगों का भला नहीं कर पाऊँगा। जी मैं इसी उद्देश्य को लेके राजनीति में आया हूँ जी। और आगे भी आता रहूँगा। वर्तमान में किन मुद्दों को लेकर आप जनता से अपील कर रहे हैं, जनता के बीच में आ जा रहे हैं, हर सुख दुख में जाते हैं, 10 लोग मिलते हैं आपको, रिस्पेक्टेड आपकी फैसिलिटी आपकी, तो किस प्रकार के जनता समस्याएं आपको अपने आगे बताती है? देखो, जनता तो परेशान है, बहुत ज़्यादा। उनको कोई नया चेहरा चाहिए जी सर। और मैं उनके जो मुद्दे हैं जनता के, उन पे खरा उतरूँगा। एक बार जनता मेरे को मौका दे और मैं राजनीति करने के लिए नहीं आऊँगा, मैं एक लोगों की सेवा करने के लिए, सेवा भाव से आऊँगा। और इस क्षेत्र में जो नशा फैला हुआ है, शिक्षा का अभाव है, बहुत सारी और भी दिक्कतें हैं, गाँव की सड़कें, बहुत सारे लोगों की परेशानी है, उनको दूर करने का काम करूँगा। मैं अपने लिए नहीं, लोगों के लिए जीऊँगा। डॉक्टर साहब, एक मेरी जिज्ञासा है आपसे, आपका व्यक्तिगत, मैं वैसे जानकारी चाहिए नहीं मुझे, व्यक्तिगत हर चीज की आप अपने बायोडाटा, कहाँ आपका जन्म हुआ, कब से आप किन किन कैसे कैसे संघर्ष करके आप पहुंचे, आप, मैं उसमें विस्तार चाहूंगा क्योंकि आपने संघर्ष से जीवन व्यतीत किया था, अब भी संघर्ष कर रहे हैं। जो गरीबी क्या है, वो मेरे से ज़्यादा शायद कोई नहीं जानता होगा। मैं एक गरीब परिवार से आया हूँ और मैं पढ़ा भी अपने बलबूते पे हूँ, मैंने मेहनत की है बहुत ज़्यादा। जो दिन मैंने देखे हैं, मैं नहीं चाहता कि कोई और, जहाँ जिस उससे मैं गुज़रा हूँ और कोई गुज़रे। मेरा जो जन्म स्थल है वो विलेज ताहरपुर कलां, तहसील छछरौली, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में ही है। और वहाँ से लेके मेरा सफ़र बहुत रहा है, जगाधरी, यमुनानगर और भी मैं कई जगह पर गया हूँ। आज मेरा अपना हॉस्पिटल प्रताप नगर में है। लोगों का बड़ा प्यार मिला है और मैंने ये हॉस्पिटल एक सेवा के लिए खोला हुआ है और जो कि मैं कर रहा हूँ। लेकिन मेरे को नहीं लगता जितनी मैं सेवा करना चाह रहा हूँ, उतनी मैं इस यहाँ पे रह के कर रहा हूँ। इसलिए मेरे को राजनीति में आने की ज़रूरत पड़ी है और अगर लोगों ने मेरा साथ दिया, किस्मत ने साथ दिया, तो मैं एक दिन करके भी दिखाऊँगा कि हमारे हलके के लोगों को कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा, शिक्षा के लिए, इलाज के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर, क्या ये बात सही है, लोग कहते हैं डॉक्टर अशोक जी कश्यप जी का ग्रामीण के साथ साथ शहर में भी अच्छा प्रभाव है?
हाँ, ये मेरे से जो है युवा लोग बहुत जुड़े हुए हैं। जब मैंने इलेक्शन लड़ा उस टाइम भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन कहीं न कहीं कुछ अभाव पता नहीं क्या रहा, कुछ वोटें जितनी हमें मिलनी चाहिए थी, हमारी उम्मीद थी कि हमें 40,000 के करीब वोट मिलनी चाहिए थी, उस टाइम नहीं मिली। कहीं न कहीं राजनीतिक कोई इश्यू रहा है यहाँ पर। हाँ, तो आने वाले टाइम में युवा हमारे साथ हैं, बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं और आपको आने वाला रिज़ल्ट जो मिलेगा, वो बहुत अच्छा मिलेगा देखने के लिए। मुझे आपके पास आने का कारण भी है और किसने भेजा है इसलिए भी आया हूँ। मैं नाम नहीं बताऊंगा, पार्टी का नाम नहीं बताऊंगा। आपके बढ़ते जनाधार को देखते हुए, आपके मेहनत को देखते हुए, आपके स्टेटस सिंबल को देखते हुए, आप ब्रांड हो यहाँ के भविष्य में। तो यहाँ कई राजनीतिक दल मेरे माध्यम से आपसे चाहते हैं कि आप उनकी पार्टी में शामिल हो, विधानसभा के चुनाव के लिए आपको हरी झंडी देना चाहते हो। तो उसके लिए क्या अभी निर्णय लिया है या अभी साथियों से राय करके? नहीं, अभी मैं किसी पार्टी में जाने का मैंने नहीं सोचा है। मैंने अपने एक जो मेरे साथ युवा लड़के मेरे जो साथ इलेक्शन टाइम में भी रहे, मैंने उनकी उनकी मीटिंग ली है। उनका एक अभी जो मेरे पास करनाल से लेके भी बहुत वो आए कि आप कुरुक्षेत्र में अपना ऑफ़िस बनाइए, हम आपके साथ हैं, हर एक तरह से आपकी मदद करेंगे। हमें ऐसे नेता की ज़रूरत है, आप आइए। अभी पिछले संडे को मेरी जगाधरी में भी इसी विषय पर एक मीटिंग थी, करनाल से लोग आए हुए थे कुछ मेरे पास। वो चाह रहे हैं कि आप हमारे हलके से यहाँ से आके लड़िए, हम आपके साथ रहेंगे। और अभी मैंने किस पार्टी में जाना है ये अभी कोई डिसाइड नहीं किया। अभी देखो मेरे साथ जो वर्कर जो मेरे साथ लगे हुए हैं, वो जहाँ कहेंगे मैं उनके साथ चलूँगा। डॉक्टर शोक जी, खाली जगाधरी ही नहीं, जगाधरी कर्म भूमि रही है आपकी, या यहीं आप कर्म कर रहे हैं। आपके समाज के हरदौर में भी एक बड़ा अच्छा बैलेंस वोट है। जीत हार में बड़े तय करते हैं, वहां भी अच्छी वोट है कश्यप समाज की। क्या ये कश्यप समाज कैसे इकट्ठा होगा? सर, यदि कश्यप समाज इकट्ठा हो जाए तो ये खाली जगाधरी नहीं, और भी कहीं भी विधानसभाओं पर इंद्री है, वहां भी आपका समाज का अच्छा। तो कैसे समाज अपने आप को महसूस करे भी हम भी सत्ता में भागीदारी हो सकते हैं? इनके अंदर कैसे बात भरी जाए, कैसे प्रेरणा दी जाए, वो कैसे एक मंच पर इकट्ठा किया जाए? इस बारे में क्या रणनीति है सर आपकी? हमारे लोगों को कहीं न कहीं गुमराह किया गया है। कश्यप समाज को अगर मैं कश्यप समाज की बात करूँ, लेकिन मैं किसी एक पर्टिकुलर समाज के लिए नहीं लड़ूँगा, मैं सर्व समाज की लड़ाई लड़ने का काम करूँगा। जी। हमारा जो अगर कश्यप समाज हरियाणा में देखा जाए, जो कश्यप समाज की मैं बात कर रहा हूँ, 23% ओनली 23% कश्यप समाज है। अगर ओबीसी की बात की जाए जिसमें ओबीसी, ओबीसी ए और ओबीसी बी है, वो 52% है। लेकिन इसमें से 23% तो कश्यप समाज ही है। कहीं न कहीं किसी भी राजनीति को बदलने का एक अकेला ही समाज बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता है। और इसमें हमारा कश्यप समाज आज के टाइम में एकजुट हो गया है और उसका कहीं न कहीं अभी हमें फ़ायदा भी बहुत अच्छा मिलेगा। इसीलिए करनाल, पानीपत के जो साइड के लोग हैं, वो हमें आके मिल रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं और उनका एक मकसद भी है, हमें कोई नेता चाहिए, उनको कि हम पूरे हरियाणा में पॉपुलर करें, हमारा भी कोई नेता अच्छा बने। क्योंकि हमारे समाज का, कश्यप समाज का, कोई भी आज के टाइम में कोई अच्छा नेता नहीं है। जिस पे हम गर्व कर सकें, जो हमारे समाज की लड़ाई लड़ सके और यही विषय है हमें जो राजनीति में भी आना पड़ा। डॉक्टर साहब, एक कई बार मौका होता है, आज मौका है, 5 तारीख तक राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र मांगे गए हैं। क्या कश्यप समाज को भी एक सीट मिलनी चाहिए सर? कश्यप समाज को एक सीट मिलनी चाहिए इसके लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है हम्म। और हम तो यही चाहेंगे कोई पार्टी अगर कश्यप समाज को अपने साथ जोड़ना चाहेगी, तो एक सीट राज्यसभा में भेजने का काम करे, हम उनके बहुत आभारी होंगे। डॉक्टर साहब, अब मैं दिल की बात करता हूँ। जी, जी। पता नहीं क्या कारण है, मेरा आपसे मन जुड़ा हुआ है। चुनाव में मैं आपको देखता रहा, जी। दूर से देखता रहा, लेकिन मुझे संभावनाएं, मुझे भी 40 साल हो गए सर, 20 साल राजनीति करते हुए और 20 साल पत्रकारिता करते हुए। तो मुझे आपके अंदर एक ऐसे गुण देखे हैं कि भविष्य में आप लंबी रेस के घोड़े हो, युवा हो, एजुकेटेड हो, साधन संपन्न हो, राजनीति में आपकी लंबी रेस के घोड़े हो। तो जहां तक मेरी भविष्यवाणी है कि भविष्य में परमात्मा माथे पे तिलक लगाएगा, तो इस प्रकार जो मेरी एक भावनाएं है, आपके साथियों की भावनाएं है, समर्थकों की भावनाएं है, देखो सबकी दुआएं साथ चलती है। जी, तो जी। लोगों की भावनाओं को कैसे, किस प्रकार का धन्यवाद करोगे जो आपके लिए अपने मन में एक गुडविल रखते हैं?
आपकी शुभकामनाएं हमेशा दिल में रहती है उन साथियों के, भले थोड़े हो लेकिन धीरे 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 ये जो छोटा वृक्ष लगाया ये वट वृक्ष बनेगा निश्चित तौर पर, क्योंकि आपकी नीति ठीक है, आपकी नीयत ठीक है। मैं जो मेरे साथ युवा या दूसरे साथी मेरे साथ आज के टाइम में सर्व समाज जुड़ा हुआ है। जी मैं पर्टिकुलर एक समाज की बात नहीं करता और ना ही उसकी लड़ाई करूँगा। जब मैंने इलेक्शन लड़ने का सबसे पहले जो मैंने मीटिंग भी रखी थी, एक मैंने फंक्शन किया था, उसमें भी मेरा जो इंटरव्यू शायद कहीं पड़ा होगा, तो वो भी सर्व समाज को लेके किया गया था। जी जी। मैं सर्व समाज को साथ लेके चलने का काम करूँगा। जो युवा और जो साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ और ऐसे ही वो मेरे साथ जुड़े रहें। मैं एक दिन जैसे मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ, वो लोग भी समाज के लिए काम करेंगे और मैं जैसे भी वो कहेंगे मैं उनके उस पे चलने का काम करूँगा और मेरे साथ जुड़े रहें ऐसे। मेरा दो सवाल रह गए। जी। एक सवाल ये रह गया कि जो यहाँ की जनता है उनके नाम क्या अपील करेंगे आप? मैं जगाधरी विधानसभा की जनता से यही अपील करता हूँ, आपने सभी नेताओं को देखा, एक बार एक नए नेता को, एक युवा नेता को चुनने का काम करें, एक पढ़े-लिखे नेता को चुनने का काम करें। आज़माए हुए को आज़माएँगे तो वो ही मिलेगा जो अब तक मिलता हुआ है, किसी नए को आज़माओ तो अच्छा रहेगा और मैं जगाधरी विधानसभा के लिए मेरे दिल में भी है कि मैं उनके लिए कुछ अच्छा काम करूँ और मैं वो करके रहूँगा। डॉक्टर साहब आप सर्व धर्म को मानने वाले हैं। जी, मुस्लिम समाज का माह रमजान चल रहा है, रमजान का महीना चल रहा है और एक दो दिनों में होली का पर्व भी आ रहा है। मैं चाहूँगा अपनी ओर से, अपनी संस्था की ओर से सभी को रमजान की मुबारक और दिवाली की होली की शुभकामनाएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी अपने मुस्लिम भाइयों को रमज़ान की हार्दिक बधाई देता हूँ और अपने हिंदुओं भाइयों को भी होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। और आपका चैनल का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज मेरा ये जो इच्छा थी वो आपने पूरी कर दी मेरे पास खुद आके, नहीं तो मेरी भी इच्छा थी ये। कुछ दिन के बाद मैं शायद आपके पास खुद ही जाके मिलता। आपके चैनल का बहुत-बहुत धन्यवाद।